छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, कई लोग बोलते हैं कि $4 ट्रिलियन थे इनके पास जो इनको इकोनॉमी के अंदर डालने थे। तो पेंडेमिक के टाइम पे वो जो कैश हैंड आउट देते हुए थोड़े बहुत तो डाले, बट 1.5-2 ट्रिलियन बचा है अभी अंदर डालने के लिए। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द यूक्रेन वॉर वाज पुट अक्रॉस कि इस टाइम पे करेंगे तो एटलीस्ट 100-200 बिलियन वहां पर खर्चे करेंगे, एंड विल बी एबल टू पुट दैट मनी इनटू द इकोनॉमी। इससे इन्फ्लेशन तो होगा होगा सर, और उसका इफेक्ट जो एसवीबी बैंक का जो है उस पर बात करेंगे। बट आपको ये थ्योरी में कितना स्ट्रेंथ दिखता है सर? नो, इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक्स में और कुछ है ही नहीं. देयर इज ओनली डिफेंस, एंड देन देयर इज अ टेक सेक्टर. अब टेक सेक्टर का तो पूरा बर्थ ही फियाट रिजर्व करेंसी डॉलर के साथ हुआ है. तो जी जो जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया है कि टेक सेक्टर पूरा उसका वैल्यूएशन कोलैप्स होना है. तो जितना भी, जब फर्स्ट टाइम डी डॉलराइजेशन हुआ था, जो यूरोपियन यूनियन ने यूरो करेंसी लॉन्च करके किया था, तब भी 78% वैल्यूएशन वाइप आउट हो चुका था टेक सेक्टर का. हाँ जी हाँ जी। आपने देखा डॉट कॉम बर्स्ट इन अक्टूबर 2002. टू। 78% वैल्यूएशन वाज लॉस्ट. सिमिलरली अब ये फाइनल राउंड चल रहा है डी डॉलराइजेशन का. तो आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर की ओवरऑल हालत क्या होने वाली है. तो बहुत सारे जो वर्टिकल्स हैं, जो आउटसोर्सिंग बेस्ड है, इंडिया में हो कहीं भी हो, जो वेस्टर्न क्लाइंट्स के रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, ये सब बहुत ही बड़ी मुश्किल में आने वाले हैं, और वो परमानेंट वाली, लंबी वाली. This is there is no recovery out of this, because this is a permanent final round of de-dollarization that is going on. तो ये जो फियाट करेंसी और आउटसोर्सिंग वर्क, इंडिया के खाते में आउटसोर्सिंग वर्क था, चाइना के खाते में मैन्युफैक्चरिंग था. तो दीज वर डॉग बिस्किट्स थ्रोन एट यू so that they can keep the US dollar going. It's a kind of a co-opting you in the fraud scheme, राइट. कि आपका भी चलो थोड़ा सा स्टेक आपको भी दे दिया, तो आप कंटिन्यू करेंगे विद द यूएस डॉलर. अब इनका जो पूरा डिप्लोमेसी का वेस्टर्न हेजीमोनी चलता है लास्ट 30-40 ईयर्स, ये जिसको मैं बोलता हूँ टू बकेट थियोरी. तो एक कंट्री को बोला जाता है, जो हेल्दी इकोनॉमी कंट्री है, उसको बोला जाता है कि तेरा बाजू वाला जो है वो बहुत रोग कंट्री है, तो उसको हम सैंक्शन करने वाले हैं. तो यू कंटिन्यू विद द यूएस डॉलर, ऑटोमेटिक यही होगा. सो ईरान इज केप्ट अंडर सैंक्शंस, एंड सऊदी अरेबिया एंड यूएई आर एलाइज, राइट. रशिया इज अंडर सैंक्शन, यूक्रेन इज सप्लाइड विद डॉलर्स एंड आर्म्स. तो क्योंकि बहुत सादा सी बात है कि कोई भी हेल्दी इकोनॉमी क्यों यूएस डॉलर के साथ कंटिन्यू करेगी. तो एक ही रीजनिंग है कि बाजू वाला रोग होना चाहिए और उसको सैंक्शन में होना चाहिए, राइट. सो दिस इज द टू बकेट थियोरी विच वेंट ऑन, मतलब बहुत लंबा चला, ये कोई नई बात नहीं है. साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, राइट, सारे नेबर्स देख लो. रशिया इज ऑन बोथ द बॉर्डर्स ऑफ चाइना, राइट. चाइना इज ऑन बोथ द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. इंडिया इज ऑन बोथ द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान. आपको लगता है ये कोइंसिडेंस है? राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. और ये चला लंबे समय तक चला, विच इज वाई बोलते हैं कि हेनरी किसिंजर इज अ वेरी इंटेलिजेंट डिप्लोमैट, राइट. क्योंकि ये फॉर्मूला चला 50 years तक. द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड is paying the bills of the American lifestyle by using the US dollar as the reserve currency status. तो उसको 50 years को इंटेलिजेंट वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज आर रिसेंटली बॉर्न. उन्होंने, उनका तो बर्थ ही अभी हुआ है 300, 400, 500 years बैक, राइट. तो उनको 50 years इज लाइक अ ह्यूज सक्सेस. नाउ टू अ सिविलाइजेशन समथिंग लाइक इंडिया, 300, 400 years is like a week in our life, right. So we do not believe in this kind of shortcuts of sustaining economics, right. तो ये जो है एक्सपेरिमेंट अब चल नहीं सकता, उनको भी समझ में आ गया है. which is why the companies are aligned, as I say, majority of the chunks of the US deep state is now aligned on the de-dollarization process. और इसके आपको मैं भर भर के एग्जांपल्स दे सकता हूँ. अफगानिस्तान एग्जिट वाज अ यूएस डिसीजन. उसके तुरंत बाद
Saudi Arabia signed a defense cooperation with Russia. So even principally speaking, जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम था 1973 का डॉलराइजेशन के लिए, उसको डी डॉलराइजेशन का रिवर्सल आप मान सकते हैं इस इवेंट को, एज सून एज अफगानिस्तान एग्जिट हैपेंड। उसके बाद आप देख लो यूक्रेन की स्क्रिप्ट चली, उससे पहले सारी कंपनीज ने स्टॉक मार्केट में पोजीशंस ले ली। हाँ, फिर डिफेंस डील्स मिलने लग गई वेस्टर्न यूरोप की कंट्री से। जर्मनी ने कुछ F-35 के ऑर्डर्स दिए, बहुत सारे ऑर्डर्स। अमेरिकन गवर्नमेंट ने खुद ऑर्डर्स दिए यूक्रेन को फ्री में सप्लाई करने को, राइट। तो फिर ये पूरा देख रहे हैं आप। उसके बाद उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बोला कि यू बैन द इंपोर्ट ऑफ रशियन गोल्ड। नाउ accumulation of gold and silver is de-dollarization. That's what is the primary step of de-dollarization, right? अच्छा, आपने यूरोपियन यूनियन को उल्लू बनाया कि गोल्ड आप ना ले रशिया से। उसके बाद आप खुद गोल्ड सप्लाई कर रहे हैं स्विस रिफाइनरीज को, और वो स्विस रिफाइनरीज गोल्ड पास ऑन कर रही है चाइना को। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड फॉर de-dollarization, that Asia and Gulf accumulate physical gold. तो आप मतलब कितने अंधे को भी दिखाई दे रहा है, कितने प्रूफ चाहिए आपको। अच्छा, अभी जापान ने साइन किया चाइना के साथ कि उनका बायलैटरल ट्रेड एक बहुत बड़ा चंक जो है वो बायलैटरल करेंसीज में होगा। नाउ जापान इज योर एलाई, आप बोलते हैं इज योर एलाई। फिर आपने देखा जापान, इराक और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट, जापान इज योर एलाई। Saudi Arabia and UAE are telling we will consider crude oil sale outside dollar, clearly saying while you have military bases right now in Saudi Arabia, you haven't withdrawn. अच्छा, आपके ठीक बगल में नीचे मैक्सिको बोल रहा है we are interested in joining BRICS. तो मतलब और तो क्या एग्जांपल्स देने हैं आपको कि these people are aligned on it. अच्छा, 2019 में जब आपने गोल्ड को टायर 1 बेजल नॉर्म्स में रखा, उसी दिन आपने अमेरिकन और डॉलर को डिच कर दिया। दैट वाज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। और क्या प्रूफ चाहिए? यू मेड इट इक्विवेलेंट टू यूएस डॉलर बाय कीपिंग इट एज टायर 1 इन द बेजल 3 नॉर्म्स फॉर बैंकिंग। उसके बाद यू नो यू आर सीइंग ऑल एशियन एंड द गल्फ कंट्रीज सेंट्रल बैंक्स कलेक्टिंग फिजिकल गोल्ड। तो बहुत ही क्लियर है कि a big chunk of the US deep state companies are aligned on the de-dollarization process. Aligned. Now, I'm not saying that they decided it or not decided, but they are aligned on it. Now, what would be the motivations? One, as I told you, कि उनका खुद का डेट का माउंटेन क्रिएट हो गया है $31 ट्रिलियन प्लस का। तो ये टू बकेट थियोरी खेलते 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 इतना डैमेज कर चुके हैं वो यूएस इकोनॉमी को, क्योंकि एवरी टाइम जो यूएस डॉलर में सेविंग स्पार्क होता है, पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट है जिसका रिसाइकलिंग होता है, तो हर बार यू हैव टू बैलेंस विद अ क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग इन योर इकोनॉमी, जिससे जॉब जाते हैं, जॉब वापस आते हैं, फिर स्पेंडिंग होता है, फिर कंजम्पशन होता है, फिर इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ाना पड़ता है, इन्फ्लेशन। तो ये पूरा अब इतना हौच पौच हो चुका है। एंड विद 30-40 कंट्रीज इंटेंट ऑन डी-डॉलराइजेशन, तो अब तो वो मामला भी नहीं है कि एक गद्दाफी है, एक सद्दाम है कि उसको उड़ा दिया। राइट नाउ दीज आर 30-40 नेशंस। अच्छा, अब वॉर का अगर सॉल्यूशन आप सोच रहे हो तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द यूएस डेट, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। तो बहुत सारे मैं देख रहा हूं, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के बिगीज और फंड मैनेजर्स, because they are hearing what I'm saying openly, तो ये सारे ये रिलाई करके बैठे हैं कि यूएस मिलिट्री विल इंटरवीन। इन लोगों को नहीं पता है कि दिस गाइज आर अलाइंड। वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है। दे आर नॉट रियलाइजिंग, दे आर नॉट सीइंग द जियोपॉलिटिकल मूव्स हैपनिंग ओवर हियर। सो जो भी रिलाई करके बैठा है। अच्छा, मुझे आप ये बता दें, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये दो कंट्रीज ब्रिक्स में एप्लीकेशन क्यों देगी? क्या वजह है? ब्रिक्स तो दो डिकेड से पड़ा है,
किसी ने अप्लाई नहीं किया। Why now? हाँ, वाई? सीधी सी सादा सी बात है कि उन्होंने उनको समझ में आ गई है कि अगर सेविंग्स हम फियाट करेंसी डॉलर में इकट्ठा करेंगे तो 20-30 साल बाद जब ये क्रूड ऑयल का स्टॉक कंप्लीट हो जाएगा, व्हाट विल वी स्पेंड? द डॉलर इज बैक्ड बाय नथिंग। That is true. Dollar is just backed by the dollar itself. Absolutely nothing. And it has lost 98% of its purchasing power since 1913. तो कोई अपनी सेविंग्स ऐसी जगह क्यों पार्क करेगा जिसका 98% परचेजिंग पावर जा चुका है ऑलरेडी? तो ये करेंसी की लाइफ साइकिल खत्म होने को आई है। ये बहुत सारे फैक्टर्स है विच इज वाई सम फैक्शंस आर आल्सो अलाइन टू दिस कि हाँ भाई इसको अब क्लोज करनी पड़ेगी ये पॉन्जी स्कीम, राइट? क्योंकि सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब क्रूड ऑयल वेल्थ इनका खत्म हो जाएगा मिडिल ईस्ट का, और सोसाइटी पूरी रेडिकलाइज्ड रिलीजियस डॉक्ट्रिन के ऊपर बेस्ड है, इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड नहीं है, अभी तक फ्री का क्रूड ऑयल यूज कर रहे थे एंड दैट इज व्हाई दे वर वेल्दी, और अब 30 साल का स्टॉक बचा है, तो उनको ऐसी जगह अपनी सेविंग्स पार्क करनी पड़ेगी रेवेन्यूज में से विच इज बैक्ड बाय सम एक्चुअल रियल वैल्यू। तो ब्रिक्स जो है अगस्त में करेंसी का फॉर्मूला डिस्कस करने वाला है विच इज गोइंग टू बी अ पेग्ड करेंसी। अब इसमें भी लोग के क्वेश्चंस हैं कि नहीं फियाट करेंसी के बिना तो ग्रोथ ही नहीं हो सकता, वी कांट गो टू अ पेग्ड करेंसी वर्ल्ड। तो इनको ये समझना है कि पेग्ड करेंसी में के वर्ल्ड में जाने के लिए ही सऊदी अरेबिया और यूएई ने एप्लीकेशन डाली है। व्हाई दे विल अप्लाई फॉर अनदर फियाट करेंसी? राइट? तो इनको ये there are too much of nuances out there and people are not observing these changes are big ones, right? These are massive changes और इसका मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना बड़ा आने वाला है, एशिया विल नॉट रिक्वायर टू एक्सपोर्ट एनीथिंग। मतलब जो क्वांटिटी में एशिया एक्सपोर्ट कर रहा है वेस्ट को, वो क्वांटिटी रिक्वायर्ड ही नहीं होगी, विच इज वाई आप देख रहे हैं अक्टूबर 2022 में शी जिनपिंग में पॉलिट ब्यूरो में 2 ही बंदे थे, ली केचोंग जो उनका प्रीमियर था और एक वांग। ये दोनों थे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे और शी जिनपिंग को 2 टर्म से रेसिस्ट कर रहे थे। दोनों को डिमोट कर दिया गया। अब जो नई पॉलिट ब्यूरो है पूरी एंटी एक्सपोर्ट्स है। सो यू आर सीइंग द काइंड ऑफ चेंजेस, और वो अपनी पब्लिक को ओरिएंटेशन भी दे रहे हैं। उनका फॉरेन मिनिस्ट्री पे पूरा पेपर डाला है उन्होंने, कल्चरल हेजीमोनी ऑफ यूएस, इकोनॉमिक हेजीमोनी ऑफ यूएस, ये टाइटल्स देके दे आर ओरिएंटिंग देयर पब्लिक कि एक्सपोर्ट्स बंद होने वाला है। आप एक बात समझे कि अगर यूएस इकोनॉमी आर्टिफिशियली चल रही थी बिकॉज ऑफ रिजर्व करेंसी, तो चाइनीज इकोनॉमी भी आर्टिफिशियली चल रही थी बाय बिकमिंग द मैन्युफैक्चरिंग जायंट। तो धक्का दोनों को लगना है, किसी एक को एक बच जाएगा ऐसा नहीं है, राइट? तो ये जो पूरा रिकैलिब्रेशन होगा उसमें टेम्पररी मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आना है चाइनीज इकोनॉमी में, जिसका ओरिएंटेशन वो चाइनीज टेलीविजन पे लाइव दे रहे हैं पब्लिक को। वो बता रहे हैं कि $100 प्रिंट करने में 17 सेंट्स का खर्चा आता है और उसके बदले द वेस्ट इज परचेजिंग $100 ऑफ रियल वर्थ चाइनीज गुड्स फ्रॉम हियर। तो वो तो अपनी पॉपुलेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। What others are doing, we can't see anything in the mainstream media as yet. और मैंने ये फर्स्ट टाइम मैंने जब प्रेडिक्ट किया था, दिस वाज 7 days before Biden took oath and people were laughing at me that point in time, right? सभी को हंसी आएगी, he is saying dollar will go and all this crisis। तो ये जो है ये होना ही है, क्योंकि आप पूरा रिवर्सल आप देख लो। अच्छा, कोई भी रिजर्व करेंसी चेंज होने का, अब क्योंकि ब्रिटेन was having pound as a single country reserve currency, क्योंकि उसका political hegemony था with the colonies, over the colonies। तो जब पैटर्न ऑफ लीडरशिप यूनाइटेड स्टेट्स गई तो यूएस डॉलर ने कैसे पाउंड को हटाया? दे एक्यूमुलेटेड फिजिकल गोल्ड। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉर सप्लाईज के बदले यूएस कलेक्टेड फिजिकल गोल्ड। जब फिजिकल गोल्ड कलेक्ट हो गया तो ब्रेटन वुड्स में इंपोज कर दिया गया डॉलर एंड इट रिप्लेस्ड पाउंड एज द न्यू रिजर्व करेंसी।
अच्छा, तो ये फैक्ट तो एस्टैब्लिश्ड है कि फिजिकल गोल्ड इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल गोल्ड is the primary way to de-dollar to you know bring in a new reserve currency for the world. अब क्योंकि यूके और यूएस को तो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी बनाना था, so they needed massive gold, massive quantities of physical gold. बट जो ब्रिक्स कंट्रीज बना रही है, they are making a basket for all the participant currencies of all the nations which will become member. वो एक कंट्री का रिजर्व करेंसी नहीं बना रहे, दे आर मेकिंग अ ट्रूली डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिजर्व करेंसी, राइट? तो कोई एक कंट्री आके ये नहीं बोल सकता अच्छा मैं तुमको सैंक्शन कर दूंगा, मैं तो इसको ही बेल आउट करूंगा, मैं उसको वेपन दूंगा, राइट? मैं आपके रिजर्व फ्रीज कर देता हूं। ये सब नहीं हो पाएगा विद द ब्रिक्स करेंसी, क्योंकि सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी नहीं बना रहे, नहीं बनेगा, राइट? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि मुझे बोलते हैं इंडिया चाइना का तो एलएसी का कौन किसको ट्रस्ट करता है? तो मैं बता दूं ये पूरा मिसकंसेप्शन हमारे इकोनॉमिस्ट डिप्लोमैट हर जगह है कि यूएस डॉलर हैज द ट्रस्ट। अब मैं बता दूं कि ट्रस्ट है ही नहीं किसी को यूएस डॉलर, ना कभी पहले था, ना आज है, ना कभी होगा। ट्रस्ट जो था वो इस बात का था कि यूएस विल एबल टू एंडलेसली प्रिंट द डॉलर एंड दैट सिक्योर्स माय पेमेंट, कि मैंने अगर मेरी सेविंग्स वहां पार्क करी है तो कम से कम मेरा कैपिटल तो नहीं जाएगा, मेरे को फेडरल रिजर्व प्रिंट करके भी दे देगा। ये ट्रस्ट था। सो द ट्रस्ट वाज ऑन लिक्विडिटी एंड कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डॉलर, नॉट ऑन द यूएस डॉलर, नॉट ऑन द यूएस ब्रेन, not on the US military, not on the US government, not on the US economy. ट्रस्ट इस बात का था कि कुछ क्राइसिस आता है या कुछ भी अनसर्टेनिटी वाला इवेंट है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, तो मेरी सेविंग्स वहां पे सिक्योर्ड है, क्योंकि वहां छाप के दे देंगे मुझे कम से कम, एंडलेस प्रिंटिंग आउट ऑफ थिन एयर। तो ये ट्रस्ट था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि यू विल नीड टू मच गोल्ड, क्या पब्लिक का गोल्ड ले लिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट? नो, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि हम सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी नहीं बना रहे, तो किसी भी एक कंट्री को इतना गोल्ड एक्यूमुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं सारी सेंट्रल बैंक्स को बहुत ही कम मात्रा में अपने रिजर्व्स गोल्ड में रखने हैं, विच एवरीबडी हैज डन। दे कलेक्टेड द फिजिकल गोल्ड इन द करेक्ट प्रपोर्शन, जितने प्रपोर्शन में चाहिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट? तो क्योंकि ये मल्टीलैटरल करेंसी बन रही है, तो बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर इंडिया चाइना का एलएसी पे वॉर भी हो जाता है, ब्रिक्स करेंसी विल स्टिल कंटिन्यू, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट करेंसी। खाली युआन या खाली रुपीज पे नहीं चल रहा वो। तो एक भी बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट का वहां पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ये बात आप समझ लें, ठीक? अगर मैं एग्जांपल भी दे दूं, जैसे पोलैंड मांग रहा है जर्मनी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रेपेरेशंस दो, तो उसका कोई भी इंपैक्ट यूरो करेंसी पे नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज अ मल्टीलैटरल करेंसी, ठीक? करेक्ट। तो मल्टीलैटरल करेंसी पर कोई इंपैक्ट नहीं आता बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स का। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट कि क्या अगर ब्रिक्स रिजर्व करेंसी जो नहीं आ रही है, व्हाट इफ इट फेल्स? तो भी मैं बता दूं कि डी डॉलराइजेशन कंफर्म्ड है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स पर ट्रांजिशन होते होते ऑल कंट्रीज वुड हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टू देयर बायलैटरल करेंसीज फॉर ट्रेड, ठीक? तो कोई भी वापस तो डॉलर पे जा ही नहीं रहा, ये बात आप समझ ले अच्छे से। रिडक्शन हो रहा है, हाँ जी। So if India and Sri Lanka are trading in their own bilateral currencies, तो ब्रिक्स फेल भी हो जाए, they will still continue. ब्रिक्स करेंसी चाहे still भी, हाँ। So ये जो कोई सोच रहा है कि ब्रिक्स will not work, तो डी डॉलराइजेशन स्टॉप हो जाएगा, it will not. अच्छा,
एक पोर्शन जो है डी डॉलराइजेशन का ऑलरेडी कंप्लीटेड है, विच इज जनवरी 2022 से एक भी एयरलाइंस ने यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट नहीं किया. Nobody has parked their savings in the US Treasury since January 2022. अब ये तो फैक्ट है, उनके खुद के एयरलाइंस ने भी नहीं किया, दूसरे जाने दो, नॉट इवन दी एयरलाइंस. तो एक पोर्शन तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है. सेकेंड पोर्शन इज शिफ्टिंग आउट द ट्रेड, जो ऑलरेडी बायलैटरल तो चल ही रहा है. अच्छा, अगर ब्रिक्स करेंसी फेल हो जाती है सपोज, तो यू स्टिल हैव अनदर ऑप्शन. आपका जितना भी रिजर्व्स है, you just have to maintain top 5 trading partners currencies and gold for gap adjustment. That's all. You are still de-dollarizing. आपके जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, आज अगर पूरा रिजर्व 600 बिलियन का डॉलर्स में है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया. मेरे टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन है, उस प्रपोर्शन में मैंने छांट दिया. गैप एडजस्टमेंट के लिए गोल्ड रखा है. आई एम स्टिल de-dollarizing. I don't require a BRICS currency to de-dollarize, but BRICS currency इसलिए आ रही है क्योंकि एक सीमलेस ट्रेड हो जाए सारे ब्रिक्स प्लस पार्टिसिपेंट नेशंस के लिए, कि कल को कोई टूरिस्ट रशिया में जा रहा है एंड तो एक कॉमन करेंसी टूरिस्ट यूज कर सकता है. सारे मल्टीलैटरल ट्रेड के लिए जो भी नई इंटरनेशनल बॉडीज बनेगी, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक की रीजनल ऑफिस जो गिफ्ट सिटी में यहाँ स्टार्ट हुई है, जिसको मैं बोलता हूं कि वो मिनी वर्ल्ड बैंक बनेगा, राइट? तो दैट इज गोइंग टू हैंडल द एंटायर डी डॉलराइजेशन प्रोसेस एज अ नोडल एजेंसी. और आप देख ही रहे मूवमेंट्स, आप देख ले 2.4 लाख करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग द साइज टू 3. अहमदाबाद एयरपोर्ट 10,000 crore न्यू इन्वेस्टमेंट, 10,000 crore फॉर 3 रेलवे स्टेशन इंक्लूडिंग वन ऑफ अहमदाबाद. And then Jaishankar ji brought 50 countries for Navratri last year. Yeah. तो आप मूव्स तो देख ही रहे हैं क्या चल रहा है. अच्छा, December 22 was the deadline कि भारत को UN सिक्योरिटी काउंसिल पे विथ वीटो पावर के लिए कुछ सीरियस रिफॉर्म्स इनिशिएट हो, जो नहीं हुए. उसके तुरंत बाद इंडिया स्टार्टेड द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, एंड 22 was the only year जो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑल 3 डिड नॉट अटेंड द यूएन इवेंट इन यूएस. और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस साल कुछ सीरियस रिफॉर्म यूनाइटेड नेशंस में नहीं स्टार्ट होता है, तो ये तीनों जो लीडर्स हैं बाकी लीडर्स को बोलेंगे आप भी मत जाओ. दिस इज वेरी मच पॉसिबल, राइट? तो दूसरा, हमें व्यूअर्स को भी ये बात समझना है कि आप वो यूनिपोलर डॉलर 18th सेंचुरी कॉलोनियल माइंडसेट से वर्ल्ड को देखना बंद करें कि कोई ग्रुपिज्म चल रहा है. हम क्या रशिया चाइना के साथ ग्रुप बना रहे? जी बिल्कुल नहीं बना रहे. हम क्या यूएस के साथ ग्रुप बना रहे? हम नहीं बना रहे कोई ग्रुप. वो ग्रुपिज्म चाहिए था यूनिपोलर डॉलर वर्ल्ड के लिए. मल्टीपोलर वर्ल्ड में डिप्लोमेसी जो होगी वो हर एक सिंगल एजेंडा आइटम पे अलग अलग होने वाली है. एवरी सिंगल एजेंडा आइटम इज अप फॉर ग्रैब्स फॉर नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग अमॉन्ग एवरी कंट्री. छोटे से छोटे नेशन को आपको पूछना पड़ेगा. आप भूल जाएं कि चाइना इज गोइंग टू डिसाइड फॉर 10 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू डिसाइड फॉर 10 कंट्रीज. आप ये भूल जाएं, आप इससे बाहर निकल जाएं. कल को अगर क्वाड लेके आता है नई रिजर्व करेंसी फॉर वेस्टर्न कंट्रीज अलायंस, इंडिया विल ज्वाइन देयर एज वेल. बहुत से मुझे आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं कि आप हिंदी चीनी वाई वाई कर रहे हैं क्या. मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप अपने दिमाग से निकाल लें. अच्छा, जो लास्ट एससीओ समिट हुई जहां पे नेशनल करेंसीज के ट्रेड के बारे में बात हुई थी, you have seen Prime Minister Modi went last on the last day, at the last moment, जब ऑलमोस्ट सब कुछ रैप अप हो गया था, दैट मोमेंट ही वेंट. तो ऐसा कोई हम अलायंस नहीं बना रहे रशिया चाइना के साथ एक्सक्लूसिव, और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स को किसी दूसरे प्लेनेट पे भेज रहे. ऐसा कुछ नहीं हो रहा. यूएस डॉलर विल कंटिन्यू, बट एक नेगोशिएशन शुरू होगा कि एशिया एंड गल्फ एक पॉइंट पे बोल देगा
कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग अ फियाट करेंसी एज पेमेंट। या तो आप पूरा जो वेस्टर्न कलेक्टिव है अपनी करेंसीज को पैक करें किसी फॉर्मूला के साथ, तो हम इनवॉइसिंग रेफरेंसिंग सही से कर पाएंगे। या तो फिर अगर आपको फियाट करेंसीज कंटिन्यू करना है फॉर्मेट, तो फिर आपको ब्रिक्स नेशंस को फिजिकल गोल्ड देना पड़ेगा एज पेमेंट। हाँ हाँ या हाँ तो हाँ आप हाँ। या तो आप करेंसीज पैक करो या गोल्ड दो हमें एज पेमेंट फॉर वॉट एवर यू बाई फ्रॉम अस। एज सिंपल एज दैट। एक भाई मोमेंट, ये जब मोमेंट आएगा तब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनमें सारे रीस्ट्रक्चरिंग और रीनेगोशिएशन स्टार्ट होंगे। सबसे सबसे ज्यादा तो रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होना चाहिए सबसे पहले, तो वो तो सबसे बड़ा वहां से इशू है। क्या क्या थियरीज निकल रही है। हाँ, किसी को जंगल बोलते हैं, किसी को गार्डन बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, यू नो इट्स दिस क्वाइट इज सैड। दिस इज अ पार्ट ऑफ, और मैंने ये लास्ट ईयर ही प्रेडिक्ट कर दिया था बिकॉज आई वॉज वॉचिंग कि कैसे वेस्टर्न मीडिया में ये आर्टिकल्स प्लांट किए जा रहे हैं कि बग्स एंड इंसेक्ट्स आर हाई इन प्रोटीन। तो जितने भी व्यूअर्स मैं देख रहे हैं मैं बता दूं, दीज बग्स एंड इंसेक्ट्स आर हाई ऑन टॉक्सिक एलिमेंट्स। उनमें जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हाई प्रोपोर्शन में होते हैं, नॉट एट ऑल गुड फॉर ह्यूमन बॉडीज फॉर कंजम्पशन। अच्छा, वेस्ट ये क्यों प्रोपेगेंडा चला रहा है? क्योंकि उनको पता है कि यूक्रेन स्क्रिप्ट में सप्लाई सारी एशिया और गल्फ से नहीं होनी है। करेक्ट। और जो एंड पोस्ट डी डॉलराइजेशन, जैसा मैंने बताया कि करेंसी और वैल्यूएशन का फ्लिप इतना बढ़ जाएगा that even if Asia wants to sell, these guys won't be able to buy. बाय। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अब जल्दी जल्दी शिफ्ट करो। तो डी डॉलराइजेशन के लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी बोलते हैं डी कपलिंग, कभी बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग, अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं। दे आर नॉट सेइंग डी डॉलराइजेशन। हिलरी क्लिंटन तो बोलती है क्लाइमेट चेंज, डी डॉलराइजेशन को क्लाइमेट चेंज बता रही है। वो बोल रही है कि करेंसी नोट्स, फिजिकल करेंसी नोट्स हटा देनी चाहिए बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। या तो ये अलग अलग नाम दे रहे हैं वेस्टर्न पॉपुलेशन को, बट इट्स बेसिकली डी डॉलराइजेशन। और उसी एंड दिस डी डॉलराइजेशन इज इक्वल टू डी रेडिकलाइजेशन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2008 के क्राइसिस के बाद गल्फ को ये रियलाइजेशन हो गया है कि वी हैव टू मूव आउट ऑफ डॉलर, वरना खत्म हो जाएगा पूरा इकोनॉमी। दे हैव टू गो बैक टू द कैमल्स, और वो बाजू वाले बेगिस्तान जैसा हालत है उनका होना। तो उनको वो हालत नहीं करनी है अपनी, सो दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी, और उनको वो देखते हैं। और आई विल टेल यू, जो मेरा जियोपॉलिटिकल रीडिंग है, एमबीजेड ऑफ यूएई वाज वेटिंग फॉर more than 1.5 decade to find some international support to begin de-radicalization. वाओ। और 2014 में जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, he perfectly fit into that spot. तो ये पूरा गल्फ को समझ में आ गया। उन्होंने देखा है कि यूएस कैसे डी रेडिकलाइज करता है, ऊपर से बॉम्बर्स जाते हैं। चाइनीज तो ऑर्गन्स निकाल के बेच देते हैं उइगर मुस्लिम्स की बॉडीज में से, और रशियन स्टाइल भी देख लिया मिलिट्री, हाउ दे एक्ट ऑन इट। तो उनको लगा कि द इंडियन सनातन धर्म, योग, आयुर्वेद एंड मंदिर इज द राइट वे टू डी रेडिकलाइज, अ सेफर मेथड ऑफ डी रेडिकलाइजेशन, राइट? which is why you see that this entire movement going on, where now they are finding their historical links with the Indian subcontinent. अब वो खुद होली मनाना चाह रहे हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि मंदिर एस्टैब्लिश हो, राइट? वो खुद चाह रहे हैं कि एक टूरिज्म इकोनॉमी बैठे अराउंड द मंदिर इकोसिस्टम, राइट? तो क्योंकि उनको डाइवर्सिफाई करनी है अपनी इकोनॉमी, उनको पब्लिक को रेडिकलाइजेशन, रिलीजियस डॉक्ट्रिन से बाहर निकालना है। दे वेस्टेड, उनका रियलाइजेशन है, दे वेस्टेड 50% ऑफ क्रूड ऑयल वेल्थ इन रेडिकलाइजिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द मिडिल ईस्ट जस्ट टू कीप द यूएस डॉलर सर्वाइविंग। अब जाके उनको समझ आ रहा है। और चाइनीज को रियलाइजेशन आ गया है कि 40 साल तक मजदूरी करके पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट किया, और प्रॉफिट कितना किया? $3 ट्रिलियन। 3
तो चाइनीज को समझ में आ गई कि हमको भी बेवकूफ बनाया गया है, डॉलर ने हमको भी बेवकूफ बनाया है। वी बिकेम एजेड बिफोर वी बिकम रिच, और खत्म हो गया उनका इकोनॉमी। और यूएस ने तो 13 ट्रिलियन से ज्यादा प्रिंट कर दिए लास्ट 3 इयर्स, कोविड में फ्री में बांटे हैं चेक अपनी पब्लिक को। तो 13 कहाँ और 3 ट्रिलियन 40 साल काम करने के बाद। तो आप समझ रहे हैं, सबको समझ आ गई है कि क्या कितना फाइनेंशियल कोलोनाइजेशन हुआ है पूरे वर्ल्ड का।